Hello everybody, my name is Vidhur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So today I am going to discuss about that how you can comprehend CUET along with boards. See, this is a red hot time for you guys. Just 15 odd days left for your examination. Boards 15 February से start होने वाले हैं, right? हमें CUET भी एग्जाम देना है, हमें GAT भी देना है, उसका जनरल टेस्ट भी देना है, हमें डोमेन्स भी देने हैं, जनरल टेस्ट भी देना है और हमें जो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमने आई किए हुए हैं उनको भी देखना है. तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है ये है कि सर टाइम तो मुश्किल से बोर्ड्स वाला टाइम मैं इंक्लूड करूं और जब मेरा CUET एग्जामिनेशन शुरू होना है तो हार्डली वी हैव 40 डेज जिसमें 15 फरवरी से मेरे बोर्ड शुरू होने वाले हैं, राइट? सो हाउ आई कैन प्लान इट. So for that, in next 5-10 minutes, I will discuss this thing, and this is the thing you can implement from today itself, so that एक वो जो एंजाइटी और जो एक प्रेशर की वजह से आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो ना अभी, वो आपकी स्मूथ हो जाए और जो नेक्स्ट 15 और डेज है आप होलिस्टिकली अपना रिवीजन कर पाओ, आप होलिस्टिकली कॉन्फिडेंट रहो एग्जाम को अपियर करने के लिए, क्योंकि लास्ट डेज में ना सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्फिडेंस ही होता है. बहुत सी टाइम ये होता है आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करी है पर अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं. एंशियसनेस में, एंजाइटी में करा हुआ पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो पाता, राइट? तो कॉन्फिडेंट तो हमें रहना ही है, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज एग्जैक्टली अ डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड CUET. पहले तो हमें यही देखना है कि हमारा डिफरेंस क्या है बोर्ड और CUET में, क्योंकि अभी आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और फिर हमें CUET देना है, राइट? तो सबसे पहली चीज ये होती है कि बोर्ड्स जो होता है वो ब्लूप्रिंट बेस्ड होता है ना? ये आप सभी को अब तक पता चल गया होगा. मैं अपनी क्लासेस में बार बार ये चीज बोलता हूँ दैट व्हेन वी प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लूप्रिंट, बट बोर्ड इज बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट. यू नो कौन सा चैप्टर मेरा कितने मार्क्स का आने वाला है, यू नो कौन से चैप्टर में से मेरे बिग क्वेश्चंस आने वाले हैं, यू नो कौन से चैप्टर में से 1 मार्क क्वेश्चन आने वाला है, right? But in CUET there is nothing called blueprint, and that's why it make this examination more challenging. Because बोर्ड में हम अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं. हम आपने अपने आप को स्ट्रीमलाइन किया होगा. लेट्स से एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स में आपको बताया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में से 6 मार्क्स वाला आना है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में से मेरा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, राइट? बट CUET में ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट नहीं है, राइट? नंबर 1. सेकेंड थिंग, बोर्ड्स में बाय एंड लार्ज लीनियंट स्टेप मार्किंग होती है. इंडिया में नो डिटेंशन पॉलिसी भी अप्लाई होती है, राइट? तो स्टेप मार्किंग का कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है, बट CUET में देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेप मार्किंग. एंड you is if you opt attempt a wrong question, you have to pay a negative marking also. वहां नेगेटिव और हो जाता है, राइट? सो दिस थिंग मेक्स CUET चैलेंजिंग. And the third, and which is very unfortunate thing, if you personally ask to me, that there is a limited CBSE syllabus. Many student ask this doubt with me कि सर हमारे बोर्ड्स में जो चैप्टर सिलेबस आएगा क्या वही CUET का सिलेबस है? हमारे बोर्ड्स में स्कूल में जो आएगा वही क्या CUET में आएगा? So this thing you have to keep in mind that CBSE syllabus doesn't mean the syllabus of your NTA और द CUET एग्जामिनेशन. दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट? ये बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन है अभी कि अच्छा हम इकोनॉमिक्स ले लेंगे, हम BST ले लेंगे, हम अकाउंट्स ले लेंगे और जो हमारे बोर्ड्स में हम पढ़ रहे हैं वही एग्जैक्टली पढ़ के और CUET भी दे देंगे. नहीं, सिलेबस डिफरेंट है, राइट? हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड हो CBSE में, कुछ चैप्टर्स आपके हटाए हुए हो, राइट? बट यहाँ पर आपको होलिस्टिक सिलेबस कवर करना है जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डिस्क्राइब किया हुआ है CUET के लिए. ये सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं. तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, इस वीडियो को देखने के बाद दोनों का सिलेबस डाउनलोड करो. CBSE का तो ऑब्वियसली आपको पता है बिकॉज आपका एग्जाम है ना? स्कूल नोट्स, क्लास नोट्स, ट्यूशन नोट्स सारे आपने प्रिपेयर किए हुए होंगे. आपको क्या करना है,
ये वाला सिलेबस जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट आपने टारगेट किए उनका सिलेबस आप एनटीए का सीयूईटी का निकाल के रखो, राइट। फर्स्ट थिंग डू दैट। वो सिलेबस चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है मुझे। कम तो पढ़ना नहीं है, ऑब्वियसली पढ़ना तो ज्यादा ही है, राइट। तो कितना ज्यादा पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं, यू शुड बी वेरी मच क्लियर बाय टुडे इटसेल्फ ओनली, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज आई हैव डिस्कस यू व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप, वो कहते हैं ना, यू कांट गो विद द सेम ट्रैक। आपको हर एक एग्जाम की डाइवर्सिटीज को समझना होगा। जैसे क्रिकेट में भी होता है ना, T20 अप्रोच अलग होती है, टेस्ट क्रिकेट अप्रोच अलग होती है, वनडे क्रिकेट अप्रोच अलग होती है। यहां पर भी आपको यही करना है। आप यू कैन नॉट विद वन बैंड ऑफ स्टिक यू, आप सबको एक जैसी तरह से आप नहीं ले सकते हो, राइट। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब देखते हैं हाउ टू प्लान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं 15 फरवरी से हमारे बोर्ड स्टार्ट है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, मेजर आपको 5 सब्जेक्ट्स देने हैं, है ना। आपको इंग्लिश देना है अपना, है ना। 3 मेजर सब्जेक्ट होंगे, अगर पीसीएम का बच्चा होगा तो पीसीएम होगा, कॉमर्स का होगा कॉन्स बीएसटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ह्यूमैनिटीज होगा तो पॉल साइंस होगा, सोशियोलॉजी होगा, इकोनॉमिक्स हो सकता है वहां पर भी, राइट। तो एक इंग्लिश हो गया, 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, फिर आपका फिजिकल या कुछ और एग्जाम होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीजें करनी है कि आपको स्ट्रिक्टली अपने डोमेन्स जो देने हैं एग्जाम में उन्हें आज से ही डिसाइड कर लेना है। ये नहीं है कि मेरा फ्रेंड जो डालेगा मैं भी वही डाल दूंगा, है ना। यू हैव टू वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि विच डोमेन यू हैव टू अटेम्प्ट। कौन कौन से मेरे 3 प्रोमिनेंट सब्जेक्ट होने वाले हैं डोमेन के जो मुझे सेलेक्ट करने हैं, ये आपका आज से क्लियर होना चाहिए। और जब आपका ये क्लियर हो, जब आपने वो 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, तब क्या करो, आपको सिलेबस, मैंने बोला है सिलेबस आपको निकाल के रखना है। तो जो भी कॉमन टॉपिक्स है ना, जो मेरे बोर्ड्स में भी आ रहे हैं और जो मेरे सीयूईटी में भी हैं, उन कॉमन टॉपिक्स की अभी से ही होलिस्टिक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैं बोर्ड्स देने जब जा रहा हूं तो मैं इस एटीट्यूड से बोर्ड देने जा रहा हूं कि मेरा वो टॉपिक सीयूईटी का भी प्रिपेयर्ड है। मैं इस एटीट्यूड से नहीं जा रहा हूं कि हाँ बोर्ड्स में आएगा मैं कुछ भी लिख के आ जाऊं। मैं उस टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करूंगा। उससे मेरा फायदा क्या होगा, उससे मेरा फायदा ये होगा दैट व्हेन यू कवर द कॉमन टॉपिक्स राइट नाउ ओनली ना विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बोर्ड जब तक आपके चलेंगे तो आपके एटलीस्ट कॉमन टॉपिक प्रिपेयर होते रहेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप उन पर फोकस कर सकते हो, राइट। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कुछ 11th वाला पार्ट भी आ रहा है, तो आप अगर कॉमन टॉपिक्स अभी बोर्ड्स के साथ ही अपने प्रिपेयर कर लोगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि बचा हुआ जैसे 11th का जो पार्ट थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है वो आप बाद में प्रिपेयर कर लोगे। मैं बाद में नहीं जाऊंगा सारा कुछ प्रिपेयर करने, मैं बाद में सिलेबस सीयूटी का नहीं उठाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं, राइट। तो फर्स्ट थिंग, डिसाइड योर डोमेन, स्ट्रिक्टली डिसाइड करना है। उसके बाद जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनकी एक चेकलिस्ट बना के मैं उसे होलिस्टिकली प्रिपेयर करके जा रहा हूं कि अब चाहे मेरा सीयूईटी का पेपर हो चाहे मेरा बोर्ड का पेपर हो, मेरा ये टॉपिक प्रिपेयर्ड है, राइट। दिस अप्रोच यू हैव टू अटेम्प्ट। उसके अलावा आपको क्या करना है, एग्जाम ब्रेक्स को यूटिलाइज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन 15 फरवरी से शुरू हुए, अप्रैल तक जा रहे हैं, बीच में 8-8 दिन की, 12-12 दिन की छुट्टियां भी होती हैं, राइट। उन एग्जाम ब्रेक्स को यूटिलाइज करो। उन एग्जाम ब्रेक्स को, ये नहीं है कि खाली मैं सिर्फ अपने बोर्ड्स का ही पढ़ता जा रहा हूं, मैं उस जो मेरा एग्जाम होने वाला है ना अभी 1 हफ्ते बाद, मैं सिर्फ उसे ही फोकस कर रहा हूं। यूटिलाइज दिस टाइम जुडिशियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आपकी एक स्ट्रिक्ट रिजीम होगी पढ़ाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन है, हमें बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं और टाइम हमारे पास कम है, तो हम एक एक दिन अब हम वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो यूटिलाइज दैट टाइम, एग्जाम ब्रेक्स। अपडेट शीट बोर्ड्स की आपके पास है, अभी से ही पूरा टारगेट सेट करो कि अच्छा इस पर्टिकुलर दिन में ना मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगा। मेक दैट टारगेट स्टडी अप्रोच, जो मैं क्लासेस में हमेशा डिस्कस करता हूँ। घंटे की पढ़ाई कुछ नहीं होती,
टारगेट स्टडी होनी चाहिए. अच्छा हाँ, इन 10 days आई विल फिनिश अप विद दिस, इन नेक्स्ट 3 days आई विल फिनिश अप विद दिस. मेक अ चेकलिस्ट ऑफ द टॉपिक्स. Utilize this exam breaks and adhere specifically to the syllabus. This is the biggest mistake everyone used to commit. आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है आप उस पर पढ़ाई कर रहे हो. ट्यूशन वाले सर ने नोट्स बता दिए, वो आपने पूरे अच्छी तरह से करे. क्लास टीचर ने हमें मेजर टॉपिक्स बता दिए, वो आपने स्ट्रिक्टली करे. आपका जो क्लास में अच्छा बच्चा होता है पढ़ाई वाला, उससे आपने डिस्कशन करके यू आर वर्किंग हार्ड, है ना. आई एम अज्यूमिंग यू आर वर्किंग हार्ड. बट द प्रॉब्लम इज दैट इज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग फॉर CUET ना, डोंट गो बियॉन्ड सिलेबस, राइट. प्लीज स्पेसिफिकली अदर टू द सिलेबस. जो मेजर उसका जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे, मैं आगे की वीडियोस भी अभी बनाऊंगा, है ना, ह्यूमैनिटीज का मैं सारा कुछ बताऊंगा ढंग से. तो मैं उसमें आपको टॉपिक से बताऊंगा कि कैसे सिलेबस से टॉपिक पिकअप होता है एग्जाम में, ठीक है. आई विल कम अप विद दैट ऑल्सो. बट माई पॉइंट इज दैट कि स्पेस एकदम से सिलेबस पूरा दिमाग में ना चढ़ा हुआ होना चाहिए कि अच्छा हाँ यार, फिजिकल डेफिसिट भी आ सकता है ना, बजट में ये टॉपिक्स है मेजर मेजर, ये मुझे कवर करने हैं. तो अगर आप सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाई करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, प्लस आप एग्जाम ओरिएंटेड भी जाओगे. आप लोग क्या करते हो, आप सिर्फ ट्यूशन रजिस्टर्स या क्लास नोट रजिस्टर सिर्फ वो पढ़ाई करते रहते हो, ठीक है. तो करना क्या है, सिलेबस जब डाउनलोड करोगे आप, तो एकदम बुक मुझे खोलनी है अपनी, मुझे चेकलिस्ट लगानी है, मुझे कॉमन टॉपिक टिक करने हैं जो मेरे बोर्ड्स और CUET में आने हैं, और मुझे अभी प्रिपेयर करने हैं वो. जब मैं अपना, सपोज करो मैं मैथ्स का एग्जाम देने जा रहा हूँ ना, जिस दिन मेरा वो CUET के हिसाब से प्रिपेयर होने चाहिए वो टॉपिक जो मेरे बोर्ड में आ रहे हैं. मैं अगर इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरे वो टॉपिक CUET के हिसाब से प्रिपेयर होने चाहिए. फिर मैं बाद में वो नहीं पढ़ूंगा, मैं बाद में वो वाला पार्ट पढ़ूंगा जो मेरे बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, राइट. ऐसे में अपने जो मेरा कम टाइम है, जो मेरे मिनिमम डेज है ना, मैं उन्हें मैक्सिमम बनाऊंगा, राइट. दिस वे यू हैव टू प्लान, एंड दिस वे ओनली यू विल गेट अ चांस टू सक्सीड. अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम क्या, एक चेकलिस्ट, टू डू लिस्ट हमें करनी है फॉर द एग्जाम. सबसे फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच सब्जेक्ट. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इन CUET लैंग्वेज प्ले अ प्रोमिनेंट रोल. लैंग्वेज का एक अलग से पेपर है. आप चाहे जनरल टेस्ट दो चाहे डोमेन दो, लैंग्वेज तो देना ही है आपको. और अभी तक का ये नोशन रहता है बच्चों का, मैं भी जब अपने 12th में था मेरा भी यही था कि हम इंग्लिश पढ़ते ही नहीं. हम ये सोच के बैठे हुए होते हैं अच्छा हाँ, वो 2 दिन जब बचेंगे ना, जो ब्रेक मिलेगा, एग्जामिनेशन ब्रेक, उसमें हम पढ़ाई करेंगे. वी डोंट गिव अ रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. पर यहां पर ना, अब हमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वल रिस्पेक्ट देनी होगी. ये नहीं है कि पूरे दिन मैथ्स 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 पढ़ते जा रहे हैं, पूरे दिन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ते जा रहे हैं, नहीं. सबको इक्वल रिस्पेक्ट दो, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूटिलाइज दैट टाइम. ये नहीं है ये सब्जेक्ट अच्छा, हो सकता है मैं किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, राइट, है ना. वेरी नेचुरल, एवरीबडी, है ना, आपके साथ भी होता होगा, 5 सब्जेक्ट में से कोई 1-2 सब्जेक्ट होंगे इसमें आप बहुत अच्छे होते होंगे, है ना. लेकिन जो सब्जेक्ट वीक हैं उन पर ध्यान दो. फिर कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हम मन में डिसाइड करके बैठे रहते हैं, इसे तो हम लास्ट में ही पढ़ेंगे, जैसे मैंने इंग्लिश का एग्जांपल लिया. तो बेटा उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है. यहाँ पर लैंग्वेज पोर्शन एक बहुत पिवटल रोल प्ले करेगा, इसलिए प्लीज गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज डोंट निग्लेक्ट एनसीईआरटी. एनसीईआरटीज को निग्लेक्ट नहीं करना है. एनसीईआरटीज के जो टेबल हैं, एनसीईआरटीज के जो वो मैप्स होते हैं, जैसे आप देखोगे अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर देखना, स्वेज कैनाल का मैप बना हुआ है उसमें, है ना. इजिप्ट के प्रेसिडेंट अभी आए हैं, है ना, दे कैन आस्क द क्वेश्चंस. तो आप वो टेबल्स, वो मैप्स नहीं छोड़ सकते, राइट. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव क्वालिफाइड मल्टीपल एग्जामिनेशन. मैंने एनसीईआरटीज की ना फिगर तक रिपीट होते हुए देखी हैं एनडीए और सीडीए जैसे एग्जामिनेशन में, राइट. सो माय पर्सनल रिक्वेस्ट इज डोंट निग्लेक्ट एनसीईआरटी, नो मैटर विद विच टीचर, है ना. आपके नोट्स हैं किसी भी टीचर के, इट डजेंट मैटर. इट डजेंट मैटर कि अच्छा आपकी कौन सी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिफ्रेशर्स पढ़ी हैं, बट एटलीस्ट लास्ट में एटलीस्ट गिव अ ग्लांस टू द एनसीईआरटी, उसके बैक क्वेश्चंस
राइट, वो जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो सब ध्यान रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आई आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हाँ सर हमें बोर्ड्स देना है, हम बोर्ड्स में अभी पूरे पढ़ाई में लगे हुए हैं, है ना, वी कांट निगलेक्ट बोर्ड्स. मैं इस बात को पूरा अच्छे से समझता हूँ. बट द फैक्ट इज कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस आज ही से करना शुरू करना पड़ेगा. अगर आप अब पर डे एटलीस्ट 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सो यू आर आउट ऑफ द रेस. आज ही से मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैंने बोला था सिलेबस डाउनलोड करो, कॉमन टॉपिक पिकअप करो जो आपके बोर्ड्स में भी आ रहे हैं और सीयूईटी में भी आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स को इस तरह से प्रिपेयर कर लो कि जब मैं बोर्ड्स देने जाऊंगा ना अपना फरवरी या मार्च में, वो मेरा मई में जो सीयूईटी होने वाला है उसके हिसाब से तैयार हो जाए. तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम, हमें हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी. रोज का टारगेट बनाओ सोने से पहले, अच्छा हाँ 20-30 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली. इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल. क्योंकि देखो अप्रोच बिल्कुल अलग है. वो एलिमिनेट करना होता है एमसीक्यू में, ठीक है. एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर नहीं होता है ना, हिडन आंसर्स होते हैं, वो चेक करने होते हैं, इनडायरेक्ट आंसर्स होते हैं. तो ये आपका कंसेप्ट बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा जितने ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे. एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको सिखाएगा, राइट. 5 ऑप्शंस आने हैं, नन ऑफ दी अबव वाले ऑप्शंस को कैसे टैकल करना है वो समझाएगा, राइट. तो प्लीज डू दैट. आपने इतना कर लिया, राइट, सो यू आर वेरी मच फिट टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. और जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ना, तो प्लीज लैंग्वेज के भी प्रैक्टिस कर लेना. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच सब्जेक्ट. क्योंकि आप लैंग्वेज के प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, क्योंकि इसमें भी आपका क्या दिमाग चलेगा, अरे इकोनॉमिक्स के करते हैं, मैथ्स के करते हैं. लैंग्वेज के एमसीक्यू भी प्लीज प्रैक्टिस करना, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तो इक्वल है ना सबके, तो यहाँ पर लैंग्वेज का भी रोल है, राइट. सो दिस इज ऑल, एंड आई होप यू विल अप्लाई दीज थिंग. आई होप यू विल गिव 100%. और अब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, यू नो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और स्ट्राइक करो रोज. पर डे का थोड़ा सा अपने पर डे के हिसाब से इंप्रूव करो. आज अच्छा अगर इतने घंटे पढ़ाई हुई है, थोड़ा सा और बढ़ाओ. यू नो ट्राई टू स्ट्रेच एज मच एज यू कैन. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अभी ये वाला जो टाइम है, यू शुड बी गिव ऑल आउट टू स्टडीज. कुछ ज्यादा नहीं है, 20-40 दिन की बात है. गिव ऑल आउट वट एवर यू हैव. भाई पढ़ाई करनी है दबा के, यू नो एंड इट इज वेरी मच अचीवेबल. ऐसा कुछ नहीं है. हैव यू एवर हर्ड अ न्यूज दैट अ पर्सन वाज स्टडिंग फॉर लेट्स से 24 आवर्स एंड डाइड? हुआ है ऐसा? नहीं हुआ ना. कभी कोई आपने सुना नहीं होगा पढ़ने की वजह से मर गया हो. राइट. सो प्लीज गिव ऑल आउट टू बुक्स नाउ. थोड़ा सा रिजीम अपनी करेक्ट करो. कॉमन सिलेबस, बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन सिलेबस जो सीयूईटी का है और जो बोर्ड्स का है, उसे इस तरह से प्रिपेयर करो कि वो मेरा मार्च तक प्रिपेयर हो जाए. एमसीक्यू प्रैक्टिस करो. जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी, और अल्टीमेटली यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, राइट. आप बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हो. सो जस्ट डू ऑल दिस थिंग. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. See you soon. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day. Right?